दोस्तों एक वक्त होता था जब बोला जाता था कि डूबते को तिनके का सहारा है। आज का दौर तो गजब ही का हो गया है। गजब मतलब गजब। आज के दौर में तो हर किसी को बस सूत्रों का सहारा है। हमारे राजीव सर भी बेचारे सूत्रों के सहारे हैं। दोस्तों आखिर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार कहाँ हैं? इसको लेकर रहस्यमय तरीके से अलग अलग तरह के दावे सोशल मीडिया में तैरने लगे। तब और प्रमुखता से तैरने लगे जब एक यूट्यूब चैनल, वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र सिंह शोरान के यूट्यूब चैनल में इंटरव्यू के दौरान उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता किशोर तिवारी ने एक विस्फोटक खुलासा कर दिया कि राजीव कुमार से मिलने तो वो गए थे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त से, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि राजीव कुमार तो एक देश है माल्टा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही छोटा आइलैंड कंट्री है, मतलब आप कह सकते हैं टापू देश है, वहां शिफ्ट हो गए हैं और उन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। उसके बाद से हर कोई सवाल पूछने लगा कि भाई राजीव कुमार क्या वाकई विदेश चले गए, भारत छोड़कर चले गए और किस दुनिया में हैं, इतना सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि भाई राहुल गांधी का जो पूरा खुलासा है वो तो राजीव कुमार के कार्यकाल के दौरान का ही है ना, लेकिन आखिरकार राजीव कुमार सामने आए हैं। लेकिन यहां भी एक खेल है दोस्तों, राजीव कुमार खुद सामने ही नहीं आए हैं, राजीव कुमार के सूत्र सामने आए हैं। पीटीआई के हवाले से अब एक मीडिया में खबर चल रही है कि बुधवार यानी कि आज पीटीआई से राजीव कुमार के परिवार में किसी शख्स से बातचीत हुई है और उन्होंने जानकारी दी है कि राजीव कुमार इज वेरी मच इन इंडिया। राजीव कुमार जो हैं वो भारत में ही हैं और वो उन्होंने देश नहीं छोड़ा है। लेकिन इसमें कैच क्या है दोस्तों? कैच तो यही है कि ये खबर सूत्रों के हवाले से चल रही है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ दोस्तों, पत्रकारों की जिंदगी में सूत्र जो होते हैं ना बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें सारी जानकारियां सूत्रों के हवाले से ही मिलती हैं पॉलिटिकल खबरों में। लेकिन सूत्रों के हवाले की जानकारी जो होती है ना अलग तरह की होती है। जैसे फलाने नेता ने फलानी मीटिंग में फलानी बात बोली तो ये सूत्रों के हवाले से आएंगी, क्योंकि भाई ऐसी बातें ओपनली थोड़ी कोई बोलता है। तो होता क्या है दोस्तों, जो सरकार को ऑन द रिकॉर्ड बात बुलवानी है वो ऑफ द रिकॉर्ड सूत्रों के हवाले से बुलवा देती है। बेसिकली सूत्रों के हवाले से पॉलिटिकल खबरें चलती हैं, लेकिन यहाँ तो गजब ही माहौल हो रहा है। सारी खबरें सूत्रों के हवाले से चल रही। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी खबरें सूत्रों के हवाले से चली, उसके बाद तक सारी खबरें सूत्रों के हवाले से चल रही हैं। मोदी जी ने मीटिंग में बोला वहां से गोली आएगा तो यहां से गोला आएगा, ये भी सूत्रों के हवाले से चली खबर। और तो और हद तो तब हो गई दोस्तों, चुनाव आयोग के द्वारा भी सूत्रों के हवाले से चैनल्स में खबर चल गई कि बड़े स्तर पर जो हैं वो बिहार के एसआईआर में म्यांमार, बांग्लादेशी और नेपाली घुसपैठिए मिले हैं। हालांकि वो बात अलग है कि 1 अगस्त को जो वोटर लिस्ट शेयर की, जो ड्राफ्ट शेयर किया चुनाव आयोग ने वेबसाइट में, उसमें कोई बांग्लादेशी और कोई म्यांमार और कौन नेपाली मिला इसकी कोई जानकारी चुनाव आयोग ने दी है। लेकिन सारी खबरें सूत्रों पर चल रही हैं, सारी खबरें। लेकिन ये इस खबर का सूत्रों पर चलने का क्या पॉइंट है दोस्तों? राजीव कुमार तो रिटायर हो चुके हैं और अभी वो किसी सरकारी पद में भी नहीं है। और जितना मुझे अच्छे से याद है, जब वो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे और उन्होंने खुद कहा था कि वो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उनकी, तब उनसे एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा था कि अब आप जा तो रहे हैं, लेकिन आप ये तो बता दीजिए कि आप रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे। तो राजीव कुमार ने कहा था कि क्योंकि वो इतने हेक्टिक काम में इतने सालों तक रहे कि पहले तो वो डिटॉक्स होंगे, 3-4 महीने आराम करेंगे, उसके बाद अपने आप को दान कर देंगे, मतलब चैरिटी करेंगे, बच्चों को स्कूल में पढ़ाएंगे। सुनिए उस वक्त राजीव कुमार ने क्या कहा था। जहाँ तक मेरे बारे में आपने पूछा मैं क्या करूँगा, मैं पिछले 12, 13, 14 साल से बहुत ही इंटेंस इम्पैक्टफुल प्लेसेस में काम करता रहा हूँ। मुझे कुछ समय नहीं मिला। आई विल डिटॉक्सिफाई माई सेल्फ फॉर 4-5 months, गो टू डीप हिमालयस और बी अवे फ्रॉम द ग्लेयर ऑफ ऑल ऑफ यू एंड द पब्लिक। बहुत इतना संभालने के बाद I need to have some एकांत, some स्वाध्याय और some meditation, which I'll do, and thereafter 4-5 months I'll devote myself fully to the charity. मैं एक म्यूनिसिपल स्कूल से पढ़ा हूँ। मैंने 6th क्लास से ABCD पढ़ना शुरू किया। वो अपना हाथ में एक टप्पर लेके पढ़ने जाते थे 6th में, छत भी नहीं थी स्कूल में, पेड़ के नीचे पढ़ते थे। So I want to as a passion go back to those roots, teach those children, look at their some kind of health or something for them, so that एक जो चैरिटी का एक चीज डायरेक्ट बची हुई है वो पूरी हो जाए। आई विश गॉड विल हेल्प मी टू अचीव दैट। और दोस्तों हमारे राजीव सर तो बहुत ही
वोकल रहे हैं, आपको तो पता ही है। मैं तो कहती हूँ ये तो सबसे बेस्ट टाइम है। कहाँ सूत्रों के पीछे छुप रहे हैं राजीव जी। अब तो उनसे चुनाव आयोग को लेकर कोई सवाल भी नहीं पूछेगा, वो तो ज्ञानेश कुमार से पूछेगा। उनको स्वयं सामने आ जाना चाहिए और बेबाकी से ना केवल अपनी मौजूदगी बतानी चाहिए कि वो कहाँ पर हैं, बल्कि ये भी बता देना चाहिए कि उन्होंने इस दौरान कौन कौन सी शायरियां लिखी। मुझे पता है दोस्तों आपको राजीव जी की शायरी कितनी पसंद है। लगे हाथ राजीव जी को मौका भी मिल जाएगा अपनी बात रखने का, क्योंकि उनको लेकर देखिए कैसे कैसे लोग कैसी कैसी बातें बोल रहे हैं। वैसे दोस्तों राजीव कुमार को सामने इसलिए भी आ जाना चाहिए क्योंकि उनके कार्यकाल के दौरान राहुल गांधी इस तरह की बात उठा रहे हैं, और जो बात राहुल गांधी उठा रहे हैं, राजीव कुमार ने इतना लंबा वक्त काम किया है। ये जो अधिकारी होते हैं दोस्तों बहुत पढ़ाई करते हैं अधिकारी बनने के लिए, आईएएस की तैयारी के लिए इतनी लंबी पढ़ाई होती है। उसके बाद आप इतने लंबे टाइम तक अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, वो अलग मेहनत है। फिर उसके बाद आप मुख्य चुनाव आयुक्त रहे, पूरा आपने कार्यकाल खत्म किया, वो अलग मेहनत है। तो आपके इतने लंबे सर्विस में अगर कोई नेता कह रहा है कि आपने वोट की चोरी करवाई, तो भाई ये तो सीधे आप पर एक निजी हमला है ना, आपकी व्यक्तिगत छवि पर इसका नुकसान हुआ है। तो राजीव कुमार को सामने आने में क्या आपत्ति है? ये कोई बांग्लादेश थोड़ा ही है कि वहां के चुनाव आयोग के अधिकारियों को अगर देख लिया तो भीड़ ने पकड़कर पीट दिया। देश भारत है भाई। लेकिन हो सकता है दोस्तों राजीव कुमार इसलिए सामने ना आ रहे हो क्योंकि जब मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त ही सामने नहीं आ रहे हैं, उनको सूत्रों के हवाले से खबरें चलानी पड़ रही हैं, तो फिर राजीव कुमार भी सूत्रों के हवाले से खबर से काम चला लेते हैं। भाई ज्ञानेश कुमार भी कहाँ सामने आ रहे हैं? इतना बड़ा एसआईआर बिहार में हो गया, ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। दोस्तों चुनाव आयोग पर इतना विस्फोटक खुलासा राहुल गांधी ने कर दिया, ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। तो हो सकता है राजीव कुमार को भी लग रहा हो कि बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस के खाली सूत्रों से काम चल रहा है तो काम चलवा लो, लेकिन ये ठीक नहीं है। सूत्र किसी भी खबर को हल्का करते हैं दोस्तों। सूत्र एंड ऑफ द डे एक अपुष्ट खबर ही माना जाएगा। भाई पीटीआई जिन सूत्रों के हवाले से बता रहा है, क्या वो उसकी पुष्टि कर सकता है? 100% श्योरिटी दे सकता है? भाई हम तो इस पर विश्वास करते हैं कि ये सूत्र सच्चे होंगे, लेकिन अगर कोई भारत में ही है तो उसको सामने आकर बताने में क्या हर्ज है? इसमें ऐसी भी क्या शर्म की बात है? राजीव जी तो वैसे भी कैमरे के आगे कितने अच्छे लगते हैं, आपने तो कई वीडियोस देखी हैं उनकी। दोस्तों 100 बात की एक बात, हमारा देश पाकिस्तान नहीं है। ये पाकिस्तान में होता है कि कोई प्रधानमंत्री 5 साल का कार्यकाल नहीं पूरा कर पा रहा है, अगर जो पूरा कर रहा है तो या तो वो जेल जा रहा है या उसे विदेश भागना पड़ता है। सारे अधिकारी अपना सर्विस कंप्लीट करके सब लंदन में फ्लैट ले रहे हैं। ये पाकिस्तान में होता है, हमारे देश में नहीं होता। हमारे देश में ये पहली बार हो रहा है कि उपराष्ट्रपति इस्तीफा देने के बाद कहाँ है किसी को कुछ जानकारी नहीं है। लोगों को अमित शाह को चिट्ठी लिखनी पड़ रही है कि बताइए भाई। अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले खबर दिखाई थी, शिवसेना के सांसद संजय राउत ने चिट्ठी लिख दी अमित शाह को, बताइए जगदीप धनखड़ सुरक्षित हैं कि नहीं है, क्योंकि उनके पास खबर है कि जगदीप धनखड़ अपने घर में कैद उनको करा गया है और वो सुरक्षित नहीं है। आप बताइए, नहीं तो हम सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल देंगे। कपिल सिब्बल ने भी अभी कुछ दिन पहले ये बात बोली थी जगदीप धनखड़ के लिए। और उसके बाद राजीव कुमार को लेकर भी ये बात लोग बोलने लगे कि भाई राजीव कुमार कहाँ है। और राजीव कुमार तो राजनेता भी नहीं है, अधिकारी हैं। और राजीव कुमार की इतनी लंबी सर्विस रही है तो बहुत संभव है कि उन्होंने हर सरकार में काम किया हो। अधिकारी तो ऐसे ही होते हैं दोस्तों, वो तो सिस्टम का हिस्सा इतना गहरे तरीके से होते हैं कि ये सरकार आई वो सरकार आई, इनको थोड़ी फर्क पड़ता है। तो लेकिन एक अधिकारी को अगर सूत्रों का सहारा लेना पड़ रहा है दोस्तों, तो ये बहुत ज्यादा चिंताजनक है इस देश के लिए कि अधिकारी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है क्या। दूसरा दोस्तों, इस देश की मीडिया के लिए भी थू है। यकीन मानिए, अगर मैं किसी न्यूज चैनल में होती और मैं किसी चैनल की संपादक होती और मैं राजीव कुमार को ढूंढ रही होती, तो सबसे पहली बात तो मैं अपने रिपोर्टर्स को सक्रिय करती, ढूंढिए भाई राजीव कुमार कहाँ है। राजीव कुमार का वो क्या, इस पूरे मामले में उनका क्या टेक है, तो देश जानना चाहता है ना। ये तो रिपोर्टिंग का एक पहला उसूल है कि कोई आप पर आरोप लगाए तो पलटवार करने वाला वही पलटवार करे जिस पर आरोप लगाए गए हैं। पलटवार यहाँ पर करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ताओं की क्यों पलटवार सुना जाए। दूसरा, अगर पीटीआई के हवाले से खबर चल रही है तो सूत्रों के हवाले से क्यों चल रही है? सवाल तो इस पर भी होने चाहिए ना। मैं तो यही मानती हूँ दोस्तों कि राजीव कुमार को लेकर आखिरकार जो खबर आई है यही सच्चे हो, लेकिन राजीव कुमार को भरोसा करना चाहिए इस देश के लोगों पर। राजीव कुमार सामने आए, इनफैक्ट अगर उनको सामने आने में असहजता हो रही है तो वो एक वीडियो संदेश जारी कर दे। आज के वक्त में दोस्तों सोशल मीडिया में कोई भी अपना वीडियो संदेश भेज सकता है। अपने फोन को ऑन करें, फ्रंट कैमरे से वीडियो बना लें 2 मिनट की कि मैं सुरक्षित हूँ, अपने परिवार वालों के साथ हूँ। या फिर हो सकता है कि उन्होंने वाकई में चैरिटी करनी शुरू कर दी हो, कहीं स्कूल में जाकर गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हो। लेकिन आजकल तो फ्री डेटा का जमाना है, उनको तो पता ही होगा कि उनके ऊपर किस तरह की उंगलियां उठ रही हैं। तो एक छोटा सा 50 सेकंड का वीडियो डालने में क्या आपत्ति है? आपको क्या लग रहा है दोस्तों?
वो राजीव जी जो अपनी इतनी शानदार शायरी पढ़ते पढ़ते नहीं थकते थे, आखिरकार ऐसी क्या बात हो गई कि उनको सूत्रों का सहारा लेना पड़ रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।